हेलो फ्रेंड्स, इस बेसिक मैथमेटिक्स फॉर एलिमेंट्री फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5 में जैसा कि हमने देखा था वैल्यू ऑफ साइन 90, कॉस 90, टेन 90 एंड साइन 0, कॉस 0 एंड टेन 0, साथ ही साथ इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू का वेरिएशन हम लोगों ने देखा था विद एंगल थीटा। जो एंगल के साथ यह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू किस तरह से चेंज करता है, किस तरह से वेरी करता है, साथ ही साथ उसके ग्राफ का हम लोगों ने डिस्कशन करा था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेशन ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, हमेशा यूज होगा, ऑलवेज यूज होगा। सर्कुलर मोशन हो, काइनेमेटिक्स हो, कहीं भी, मतलब हम यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जो यह कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिक्स के इस पार्ट में यूज होगा, थ्रू आउट फिजिक्स यह कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो अप्रोक्सीमेशन ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का अप्रोक्सीमेशन क्या है। एक्चुअल इसका, इस अप्रोक्सीमेशन का जो हम लोग जो अप्रोक्सीमेशन लिखने जा रहे हैं उसका जो फॉर्मल प्रूफ है वह तो कैलकुलस में दिया जाता है लिमिट में, लेकिन हमें यहाँ पर फॉर्मल प्रूफ की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर इसके टेक्निकल प्रूफ को देखेंगे। सो आइए हम लोग देखते हैं इसका टेक्निकल प्रूफ। कैसे हम टेक्निकली प्रूफ करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है। सो फॉर ए स्मॉल थीटा, sin theta is approximately equal to theta, cos theta is approximately equal to 1 and tan theta is approximately equal to theta. So thus sin theta is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta. So throughout physics यह अप्रोक्सीमेशन जो है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट में आप चले जाएं, सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल में, कहीं भी ये अप्लीकेबल होगा, कहीं भी यह लगेगा। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एनीवेयर जहां इस तरह का स्मॉल थीटा आएगा वहां पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टेक्निकली समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कैसे हो जाता है साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, जो एक सर्कल कंसीडर कीजिए। सपोज कीजिए ओ सर्कल का सेंटर है, O is the center of the circle, R is the radius of the circle. So suppose a revolving line OP revolves in anti-clockwise direction and forms an angle theta with x-axis. Suppose this one is x-axis or reference line. So OA and OP, ठीक है, इसका रेडियस R है। अब P से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कीजिए। ठीक है, तो यह PL परपेंडिकुलर टू OA, और इस राइट एंगल ट्रायंगल OLP में PL परपेंडिकुलर, OL बेस एंड R, OP हाइपोटेनस। ठीक है,
सो PL को हम यहाँ पर Y से डिनोट कर दें और OL को हम X से डिनोट कर दें। ठीक है, यहाँ पर PA का वैल्यू L हो जाएगा। PL को अप्रोक्सीमेटली माने PL को L कहिए, आर्क लेंथ which subtends an angle theta at the center O। सो इस तरह से अब यहाँ पर आप साइन थीटा का वैल्यू लिखिए, तो आप फाइंड करेंगे जो साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r एंड tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। साथ ही साथ यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, अभी थीटा क्या है, अभी थीटा ग्रेटर है, ठीक है ना, हम लार्ज तो नहीं कहेंगे, ग्रेटर है, लार्ज भी कह सकते हैं, बट थीटा ग्रेटर है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर आर्क लेंथ L को ऑब्जर्व कीजिए, तो आप क्या फाइंड करेंगे, जो y इज लेस देन L, यहाँ पर y क्या है, L से छोटा है, और साथ ही साथ x इज लेस देन r, क्लियरली फिगर में आपको दिख रहा है। थीटा यहाँ पर कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन r। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन r, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो डिफिनीशन ही है थीटा का, प्लेन एंगल का, SI सिस्टम में, रेडियन सिस्टम में। तो थीटा इक्वल टू L बाई आर यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इसी फिगर को हम फिर से ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलिए। यहाँ पर वैसा ही ऑब्जर्वेशन करना है जैसा कि आपने 0 डिग्री, 90 डिग्री और थीटा के वेरिएशन के लिए लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में आपने इसके वेरिएशन को कंसीडर किया था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखना है, उसी तरह का व्यू करना है। यहाँ पर आप बहुत ही क्लियरली इसको समझ पाएंगे। ये एंगल थीटा, ये y और यह x, OL x, यह रेडियस r दैट इज हाइपोटेनस, और ये आर्क लेंथ L। ठीक है, अभी आप फाइंड कर रहे हैं जो y इज लेस देन L, x इज लेस देन r, वेल लेस देन r, आप देख सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए, जो अगर थीटा छोटा होने लगे, अगर ये थीटा अब स्मॉल होने लगे, जरा देखिए ध्यान से, थीटा अगर छोटा होने लगेगा तो क्या होगा, y का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, अब ये y होगा, अब ये x होगा, x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, y का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एज ए रिजल्ट डिफरेंस बिटवीन y एंड l क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब अभी शुरू में, जब स्टार्टिंग में, जब यहाँ पॉइंट P पर था OP को अगर कंसीडर करें, तो उस केस में जो ये y था परपेंडिकुलर और आर्क लेंथ L के बीच का डिफरेंस ग्रेटर था। लेकिन जैसे जैसे as the point P will move towards A, as the point P will move towards A, the angle theta will decrease, and the difference between y and L, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं y, और अब ये है L, ये हो जाएगा अब L, y का लेंथ डिक्रीज कर रहा है, L भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, द डिफरेंस बिटवीन y एंड L डिक्रीजेज। ठीक है ना, यहाँ पर y डिक्रीजेज एंड L डिक्रीजेज।
दोनों डिक्रीज कर रहा है, एल और वाई दोनों डिक्रीज कर रहा है, बट दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वह डिक्रीज कर रहा है। ऑल्सो एक्स और आर के बीच का भी डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है, मतलब एल जो है वह ओ पर जा रहा है, ठीक है ना। जब पी ए पर जाएगा, जब पी ए पर रीच करेगा, ठीक है ना, तो एल भी रीच करेगा कहाँ, ए पर रीच करेगा। also the difference between x and r decreases, इस दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। दैट इज एज p goes to a, p tends to a, ठीक है, y will tends to l, मतलब y क्या होने चलेगा, l के बराबर होने चलेगा, मतलब इसके बीच का डिफरेंस 0 होने चलेगा। दैट इज l minus y will tends to 0, यानी कि y that is y is approximately l हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है, थीटा जितना स्मॉल होगा, ठीक है, y l के उतना ही नजदीक होगा, एंड x will tends to r, that is r minus x will tends to 0। that is क्या कंक्लूड करते हैं, that is for a small theta y is approximately equal to l and x is approximately equal to r। एज ए रिजल्ट साइन थीटा को आप क्या लिखेंगे, y बाई आर है ना, तो साइन थीटा को आप क्या लिखेंगे, एल बाई आर लिख देंगे, y के जगह पर आप l लिख देंगे, ठीक है। हेंस साइन थीटा, हेंस फॉर a small theta sin theta is equal to y by r is approximately equal to l by r is equal to theta, as y is approximately equal to l। so hence for a small theta sin theta किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल आ गया। similarly cos theta is equal to x upon r is approximately equal to r upon r is equal to 1, as x tends to r, that is x is approximately equal to r, and tan theta is equal to y by x is approximately equal to l by r, that is equal to theta। hence sin theta is approximately equal to theta, cos theta is approximately equal to theta, tan theta is cos theta is approximately equal to 1 and tan theta is approximately equal to theta। so यही आया कंक्लूजन, ठीक है। अगर ये वेरिएशन जो सर्कल से मैंने वेरिएशन आपको दिखाया, अगर इस वेरिएशन को आप ब्रेन में रखते हैं तो आपको ये पता होगा, आपको यह आइडिया लग जाएगा, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप इस अप्रोक्सीमेशन को खुद से इम्पोज करना शुरू करेंगे, किसी को बताना नहीं होगा जो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन आप अप्लाई करो, आपके ब्रेन में खुद व खुद डिसीजन होने लगेगा जो यहाँ पर हम ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वाई एल एक्स आर ये सब कुछ आपको दिखता रहेगा मनी मन, आप फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे बट आपके ब्रेन में पिक्चर बनता रहेगा, उसका फिगर बनता रहेगा, और आप उस केस में इस अप्रोक्सीमेशन को काफी कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो ये अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जब भी ऐसी घटना घटेगी, जब भी ऐसा होगा, आपके ब्रेन में आ जाएगा जो अरे इस एप्लीकेशन इस अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा रिजल्ट। सो ये बहुत बड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल करके आ रहा है सामने, यानी कि यह एक बहुत ही
फंडामेंटल वे ऑफ थिंकिंग प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, लिमिट में जो प्रूफ है इसका वो भी जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो सर्टेनली जब कैलकुलस कर रहे होंगे तो देखेंगे जो लिमिट में किस तरह से, यानी कि इसीलिए कहा जाता है जो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए ना, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब लिमिट की है मतलब थीटा इतना 0 के नजदीक है जितना हम इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा नजदीक है। ठीक है, तो यह एल एच लिमिट आर एच लिमिट दोनों में 1 के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से लिमिट इसी बात को, इसी को अगर थीटा स्मॉल है, लिमिट टेंडिंग टू 0 नहीं तो अप्रोक्सीमेटली हम साइन थीटा बाई थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिखेंगे, मतलब साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो ये प्योर मैथमेटिकल भाषा हो गया, प्योर कैलकुलस का लैंग्वेज हो गया ये। ठीक है, लेकिन हमें इमेजिनेशन चाहिए जो आखिर ऐसा होता क्यों है, हम क्यों अप्लाई करेंगे, किस केस में अप्लाई करेंगे, कैसा आएगा सिचुएशन तो हम अप्लाई कर देंगे इस अप्रोक्सीमेशन को। तो अब आपको दिखेगा, तो माने कहीं भी सर्कुलर मोशन में स्टार्ट होगा ये। ठीक है, या फिर काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक स्टार्टिंग चैप्टर से ही आपको दिखने लगेगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन हमें अप्लाई करना है। सो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा बाई थीटा is equal to sorry, limit theta tends to 0 cos theta equal to 1 और limit theta tends to 0 tan theta upon theta is equal to 1। ये लिमिट के टर्म में आप बुक्स में लिखा हुआ देखते होंगे। सो इसी से माने इससे ये आया है, इससे ये आया है, मान सकते हैं। लेकिन इसका जो टेक्निकल प्रूफ है वो मैं अभी आपको बता दिया, जो बहुत इजीली थ्योरेटिकली आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अप्लाई एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाइड वे में आप इसको ऐसे थिंक कर सकते हैं। प्योर मैथमेटिकल एस्पेक्ट अलग है, ठीक है, और जब आप ऐसे समझ रहे हैं इसको तो प्योर मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी इसका बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा जब आप कैलकुलस में देखेंगे इसे। तो ये था अप्रोक्सीमेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड tan थीटा, जो कि बस ये कह लीजिए जो फिजिक्स में कितना बार यूज होगा इसको आप काउंट नहीं कर सकते। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कितना बार इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे वो आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत बार यूज होगा। यानी कि इसका जितना भी आप इसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर दें कम। तो चलिए इसके लिए मैं इस पर 5 एस्टेरिक बना दे रहा हूँ, यानी कि जिस पर मैं 5 एस्टेरिक बनाऊंगा वो तो याद रहना ही चाहिए आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ। सिर्फ याद नहीं रहना चाहिए, उसका प्रॉपर इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो जिसमें एस्टेरिक लगा है ये दोनों पर एस्टेरिक लगा दिया हूँ मैं, बट ये मान करके चलिए जो इस पर एस्टेरिक लगाया गया, तो इसका आपको ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ज्योमेट्रिकल इमेजिनेशन आपको होना चाहिए, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। याद रहना अलग चीज है, अप्लाई करना अलग चीज है। अप्लाई तभी आप कर पाते हैं जब उस चीज का आपको समझ होता है। मेमोराइज करने से आप अप्लाई नहीं कर पाते, याद रहते हुए भी आप अप्लाई नहीं कर पाते, तो इसीलिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, फिर मैं एक बार दोहरा दूं, जो इसका मतलब मैथमेटिकल प्रूफ है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यू कैन सी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एस एल लोनी। ठीक है, आप देख सकते हैं एस एल लोनी का बुक, उसमें प्रूफ किया हुआ है। लेकिन मैं अपने तरीके से यहाँ पर प्रूव कर दे रहा हूँ, मैं टेक्निकली प्रूव कर रहा हूँ, मैं टेक्निकली इस फैक्ट को बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा मतलब यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन से है, माने इसका समझ आपको होना चाहिए जो एक्चुअली होता क्या है, ये एग्जीक्यूट क्या हो गया। देखिए ज्यादातर जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, खास करके ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है ही, ज्योमेट्री नाम ही है उसका। तो ये सब जो पार्ट है उसमें जितना भी एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसका कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स होता है। अगर वो ज्योमेट्री आपके ब्रेन में रन कर रहा है, साथ में अलजेब्रा के साथ साथ ज्योमेट्री अगर आपके ब्रेन में रन कर रहा है, तब तो फिर अल्टीमेट वे में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर तो अनपैरेलल होगा उसका मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर
ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको अच्छे से समझेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इंग्लिश में जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसमें क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्म चेंज कर जाता है, कीपिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस अनचेंज्ड, ठीक है। सेंटेंस के मीनिंग को अनचेंज करते हुए, सेंटेंस के वैल्यू को अनचेंज करते हुए आप उसके फॉर्म को चेंज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी ठीक वैसा ही चीज है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू को सेम रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है, जो एक टर्म से दूसरे टर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि साइन थीटा है तो कॉस थीटा में ट्रांसफॉर्म हो जाए, कॉस थीटा है तो साइन थीटा में ट्रांसफॉर्म हो जाए, या फिर साइन थीटा है तो साइन थीटा में ही रह जाए, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा में ही रह जाए। वो डिसाइड करेगा कंडीशन, जो कौन सा कंडीशन है। तो जैसे यहाँ पर एक सिंपल जो क्लास 9th-10th में आप करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, भले ही वहां पर नाम नहीं लेते हैं जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या हो सकता है लेते भी होंगे आप जो हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, बट आप करते जरूर हैं। जरा सा इसको देखिए, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए जो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर एंगल BAC थीटा है सपोज कीजिए, तो सर्टेनली एंगल ACB क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। सो फॉर 90 माइनस थीटा, सो फॉर थीटा एंगल के लिए AB क्या कहलाएगा, थीटा एंगल के लिए AB बेस हो जाएगा, ठीक है। BC क्या हो जाएगा, तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, शॉर्ट में मैं लिख दिया, समझ जाइए। और AC क्या हो जाएगा, तो AC तो 90 डिग्री के सामने का लार्जेस्ट साइड है, एज ए रिजल्ट ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फॉर 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें, तो फॉर 90 माइनस थीटा, ठीक है, AB क्या है, AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, BC बेस हो जाएगा, ठीक है। BC बेस हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर X से, इसको Y से और इसको R से डिनोट कर देते हैं। और हाइपोटेनस AC तो हाइपोटेनस ही रहेगा, हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का साइड होता है वह। तो अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पर ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू Y अपॉन R। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा X अपॉन R। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू Y अपॉन X, ठीक है। उसी तरह से इसका रेसिप्रोकल। वहीं पर अगर आप साइन 90 माइनस थीटा लिखिए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, XYR लिखेंगे ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा के लिए बेस परपेंडिकुलर क्या है, X है, और बेस क्या है, Y है, और हाइपोटेनस तो R है ही। यहाँ पर यह बेस क्या है, तो बेस X है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, Y है, ठीक है ना, और हाइपोटेनस तो R है ही। तो यहाँ पर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। AB का वैल्यू कितना, तो AB का वैल्यू X है, ठीक है। तो यहाँ पर यह XYR आ गया, कंपेयर कीजिए तो आप देखेंगे क्या, जो XYR है क्या, तो XYR cos थीटा है। तो इसका मतलब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, प्रोवाइडेड 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये होगा, मतलब थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच का ही होगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ, तो जैसे थीटा इक्वल टू आप 30 डिग्री ले लीजिए, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब क्या, जो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। वैल्यू देख करके चेक कर लीजिए, वैल्यू देखिए, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और cos 30 का वैल्यू भी कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पर
तुरंत जो क्विक वेरिफिकेशन है वो क्विकली आप वेरीफाई कर लिए यहाँ पर, यानी कि ये 0 से 90 के बीच के किसी भी एंगल के लिए सेटिस्फाई करेगा यह ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या है, BC, मतलब BC अपॉन AC। तो BC है क्या, Y अपॉन R। यहाँ से देखिए तो जरा Y अपॉन R है क्या, तो साइन थीटा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, एंड हेंस उसी तरह से आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा। x अपॉन वाई क्या होगा जरा देखिए तो थीटा के लिए, तो ये cot थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। उसी तरह से sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल के हेल्प से आप कितना ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, तो आप 6 ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, 6 होगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गया थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। देखिए 90 माइनस थीटा एंगल जो होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम, तो यहाँ पर समराइज कर लीजिए, जो फॉर 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, cot of 90 minus theta is equal to tan theta, sec of 90 minus theta is equal to cosec theta, और cosec of 90 minus theta is equal to sec theta। तो इस तरह से आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिए। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि थीटा 0 से 90 के बीच का है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये हो गया, जो ये एंगल कितना हो गया 90, और ये एंगल क्या है थीटा है सपोज कीजिए। तो 90 माइनस थीटा जो होगा, 90 माइनस थीटा वो यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि इधर से ये थीटा यहाँ पर 90 पर आए, पहले 90 पर आ जाते हैं। ठीक है, टर्न करके, ये रिवॉल्विंग लाइन है, इस रिवॉल्विंग लाइन को टर्न करके 90 पर ले आते हैं, फिर वापस रिटर्न थीटा एंगल घुमा देते हैं। तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से 90 माइनस थीटा जो होगा, ठीक है, वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा हमेशा। तो हम 90 डिग्री इस लाइन पर हम 90 डिग्री टर्न कर गए, और फिर वापस थीटा एंगल से रिटर्न हो गए, घूम गए, वापस कर गए थीटा एंगल से। तो ये एंगल जो बना 90 माइनस थीटा हुआ। तो मतलब क्या, जो ये वाई लाइन, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम थीटा एंगल कम हो रहे हैं या थीटा एंगल ज्यादा हो रहे हैं, अगर हम कहें तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल ज्यादा होंगे या थीटा एंगल कम होंगे। इस केस में थीटा एंगल डिक्रीज किए वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो अगर सपोज कीजिए, अगर थीटा एंगल अगर आप आगे बढ़ गए होते, यानी कि थीटा वापस आने के बदले अगर थीटा एंगल आप आगे बढ़ गए होते, तो ये एंगल कितना हो जाता, 90 प्लस थीटा। मतलब इसका ये मतलब है, जो 90 प्लस थीटा को किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसी तरह से सपोज कीजिए 270 चले गए होते, और 270 माइनस थीटा मतलब वापस आ गए होते थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाता, 270 माइनस थीटा, यानी कि ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यह किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और उसी तरह से थीटा एंगल और आगे चले गए होते 270 के बाद, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाता है इस केस में, ये हो जाता है 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल इंक्रीज कर रहे हैं या थीटा एंगल डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में।
tan कन्वर्ट होगा cot में, cot कन्वर्ट होगा tan में, sec कन्वर्ट होगा cosec में, cosec कन्वर्ट होगा sec में। तो यहाँ पर यह बहुत ही सिंपल है, आप यह लिख सकते हैं, मतलब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर y एक्सिस से थीटा एंगल कम आए या थीटा एंगल ज्यादा चले गए तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ठीक है, tan कॉट में बदलेगा, कॉट tan में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं और बहुत आसान, और साइन कन्वेंशन से जो किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है बहुत आसानी से, मतलब बिना किसी ज्योमेट्रिकल प्रूफ का आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन और बिना मेमोराइज किए हुए, बिना इसको गेट बाय हर्ट, बिना without mugging up, you can write all transformation 6, 6, 12 and 24 transformations for 90 plus minus theta and for 270 plus minus। तो यहाँ पर यह एक ट्रिक, एक टेक्निक के तौर पर आप इसको रख सकते हैं याद, यह एक टेक्निक निकल करके आया। हालांकि सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, साइन कॉस का ही केवल जरूरत पड़ेगा, हार्डली tan का, लेकिन ठीक है ना, हम फ्लो में जान रहे हैं, हम फ्लो में चल रहे हैं, इस तरह से समझिए तो एक तरह से मैथ्स वालों के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट ही हो जाएगा, सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना बाकी रहेगा, ठीक है ना। सो और ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखना है, क्योंकि जरूरी है, जो मतलब जो खास करके मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो ज्योमेट्रिकल प्रूफ इसका जरूर देखें, ठीक है, ये मैं कहूंगा, क्योंकि फर्दर जो डीप थिंकिंग आएगा, जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा, वो इसके ज्योमेट्रिकल प्रूफ को देखने के बाद ही समझ आएगा एज ए रिजल्ट। लेकिन जहां तक फिजिक्स में एप्लीकेशन की बात है, ठीक है, फिजिक्स के एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत हमें पड़ता है वहां पर। तो इसीलिए आइए हम उसी के अकॉर्डिंगली, मैं एवरीथिंग फिजिक्स के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ, फिजिक्स के मतलब से कर रहा हूँ, ठीक है। ये अलग बात है जो इसका हेल्प आपको मैथमेटिक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन सारा का सारा जो इंटेंडेड है, सारा का सारा जो डायरेक्टेड है वह फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसीलिए वो सारा मैं मैथमेटिक्स के तरह इस लेक्चर को डिलीवर नहीं कर रहा, बिल्कुल 100% फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन इसका एडवांटेज मैथमेटिक्स में आपको जरूर मिलेगा, वो आप खुद ही महसूस करेंगे, आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम, फॉर यहाँ पर 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, sin will be converted transformed into cos and cos will be transformed into sin। इस एरो दोनों डायरेक्शन में जो एरो दिखाया गया इसका मतलब यही है, जो sin will be transformed into cos and cos will be transformed into sin, tan will be transformed into cot and cot will be transformed into tan, sec will be transformed into cosec and cosec will be transformed into sec, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड द साइन विल बी एंड द साइन विल बी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, मतलब उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का उस क्वाड्रेंट में क्या साइन है, उस साइन के अकॉर्डिंगली आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। एज ए रिजल्ट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू लिख रहे हैं तो इसके साथ अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है तो माइनस साइन इंट्रोड्यूस करके लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के वो निगेटिव होगा, अदरवाइज वो निगेटिव नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि फॉर 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, एंड 270 प्लस माइनस थीटा, साइन थीटा will be transformed into cos theta will be transformed into sin theta, tan theta cot theta tan theta, sec theta cosec theta sec। तो आइए अब यहाँ पर हम 90 प्लस थीटा के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। सो यह थीटा ऑलवेज, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, और 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा का हम लोग कर चुके हैं, तो फॉर 90 प्लस थीटा देखिए क्या होगा, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा,
ठीक है ना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 90 वाला है तो किस में ट्रांसफॉर्म होके चला जाएगा, कॉस थीटा में ट्रांसफॉर्म होके चला जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा बनेगा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, तो इसीलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन ही रखेंगे। तभी जाकर जैसे थीटा 30 डिग्री हो जाए तो साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 120। सो साइन 120 विल बी इक्वल टू कॉस 30, यानी कि जो कॉस 30 का वैल्यू होगा वही साइन 120 का भी वैल्यू होगा। इसका मतलब ये हुआ। आगे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, पहले सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन में एक बार लिख दूं। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसी तरह से कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। अब देखिए कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो कॉस ट्रांसफॉर्म्ड होकर के साइन थीटा में तो चला जाएगा, लेकिन सिर्फ साइन थीटा लिख करके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा तो पॉजिटिव आएगा, जबकि कॉस 90 प्लस थीटा और थीटा मान लीजिए 30 डिग्री है, तो कॉस 120 का वैल्यू तो निगेटिव आना चाहिए। लेकिन जैसे थीटा इक्वल टू सपोज कीजिए 30 डिग्री है, तो कॉस 120 हो गया, तो क्या हम लिख सकते हैं cos 120 इक्वल टू साइन 30? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 तो पॉजिटिव होगा और cos 120 निगेटिव होगा। एज ए रिजल्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर हम एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। और चूंकि cos 90 प्लस थीटा का केस है तो cos ट्रांसफॉर्म होकर साइन में जाएगा, इसीलिए cos ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी तरह से tan 90 प्लस थीटा, यह भी सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, ये ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल ये ट्रांसफॉर्म होके तो कॉट थीटा में चला जाएगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस। उसी तरह से कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा, तो ये कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, सिमिलरली माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट भी निगेटिव ही होता है। उसी तरह से सेक ऑफ 90 प्लस थीटा, तो सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सेक भी निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसेक को छोड़ करके सब निगेटिव होता है, तो सेक ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। और उसी तरह से कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हो गया 6 ट्रांसफॉर्मेशन। अब फॉर 270 माइनस थीटा देखें, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। अब स्पीड में लिखेंगे तो साइन ऑफ 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। उसी तरह से tan ऑफ 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। उसी तरह से सेक ऑफ 270 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। अगर आप कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो यहाँ पर इसको मगअप करने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, अपने आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखेंगे। सिर्फ जरूरत क्या है, जो आप यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस कर लें खुद से लिख करके, इसको आराम से मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप इसको मान लीजिए बुक से भी टैली कर सकते हैं, खुद से लिख लीजिए एक बार, और जो आपके पास बुक है अवेलेबल उससे आप टैली कर लीजिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, तो कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसानी से आप इन ट्रांसफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ जो विदाउट मगिंग अप, बिना या रटे हुए, बिना रट्टा मारे हुए आप इसको कर सकते हैं। तो फॉर 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पहले ही माइंड मेकअप कर लेंगे, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहना है, बाद बाकी सब निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा। ठीक है ना, यानी कि वाई एक्सिस के को टर्मिनल में, वाई एक्सिस के को टर्मिनल में, ये प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जो वाई एक्सिस मतलब 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, वाई एक्सिस के आगे पीछे गया है, तो इसीलिए उसके को टर्मिनल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में।
tan बदलता है cot में, cot बदलता है tan में, ठीक है। और sec ट्रांसफॉर्म हो जाता है cosec में, और cosec ट्रांसफॉर्म हो जाता है sec में। तो साइन 270 प्लस थीटा निगेटिव होगा साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस कॉस थीटा, जबकि कॉस 270 प्लस थीटा कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यह साइन थीटा आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म तो हो जाएगा बट साइन थीटा आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉट 270 प्लस थीटा is equal to minus tan theta. Similarly, sec 270 plus theta, ठीक है, sec पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए ये हो जाएगा cosec थीटा, जबकि cosec 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस sec थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec थीटा निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec को छोड़ करके सब निगेटिव होता है। इसी तरह से सिमिलर, देखिए इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ उसका प्रूफ, क्योंकि केवल मैं 90 माइनस थीटा के लिए प्रूफ कर दिया हूँ, और उसी के अकॉर्डिंगली वहां पर परपेंडिकुलर 290 प्लस थीटा के लिए, या 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और बेस अल्टर कर जाता है, जबकि हम देखेंगे 180 और 360 के लिए बेस भी अल्टर नहीं करेगा और परपेंडिकुलर अल्टर नहीं करेगा। जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर ही रहेगा, जो बेस है वो बेस ही रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे हमने 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा के लिए देखा, उसी तरह से 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के लिए देखेंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए जो यहाँ से हम 180 गए 180 और वापस थीटा एंगल टर्न कर गए, रिटर्न हो गए थीटा एंगल, तो ये जो एंगल बना ये कितना बना, 180 माइनस थीटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। अगर हम वापस थीटा टर्न न करके, रिटर्न न हो करके थीटा, अगर हम फर्दर आगे चले गए होते थीटा, तो अब ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा। इसका मतलब 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। उसी तरह से 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, जबकि 360 प्लस थीटा जो हो जाएगा फिर से रिटर्न फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। तो इसमें हम देखेंगे क्या, जो 180 और 360 के लिए देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मतलब नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब क्या, साइन है तो साइन में ही ट्रांसफॉर्म होके जाएगा, कॉस है तो कॉस में ही ट्रांसफॉर्म होके जाएगा, टैन है तो टैन में ही ट्रांसफॉर्म होके जाएगा, कॉट तो कॉट में ही ट्रांसफॉर्म होके जाएगा, सेक तो सेक में ही जाएगा, कॉसेक तो कॉसेक में ही जाएगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ उसका साइन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट होगा, वो पॉजिटिव निगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, सो फॉर ये एक ही बार 24 ट्रांसफॉर्मेशन को याद रखने का तरीका है, टेक्निक है। सो फॉर 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 degree plus minus theta, there will be no change in T ratios, but their sign will be taken according to quadrant। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली उसका साइन आपको उठाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 6, 6, 12, 18 और 24 ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप सेकेंड में लिख सकते हैं, बहुत कम टाइम में। मतलब देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मतलब क्या है, जो साइन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइन, कॉस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉस, सेक विल बी tan विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू tan,
मतलब जो है उसी में ट्रांसफॉर्म होके हो जाएगा। tan will be transformed into tan, cot will be transformed into cot, sec will be transformed into sec, ठीक है, और cosec will be transformed into cosec. So there will be no change in trigonometrical ratio, जैसा कि वहाँ sin cos में कन्वर्ट होता था, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए 180 माइनस थीटा के लिए पहले देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। सो फॉर 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन थीटा ही रहेगा, ये पॉजिटिव है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो साइन थीटा में ही ट्रांसफॉर्म होगा, जबकि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। उसी तरह से cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। उसी तरह से sec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा। cosec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा itself। उसी तरीके से और 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है, सब नहीं, बाद बाकी सब निगेटिव, बस हो गया इतना है। और हम जान रहे हैं क्या, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आना है, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो माइनस साइन थीटा cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और cot 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। sec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा, और cosec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, साइन कॉस tan cot sec cosec, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे और 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, इसमें सेक और कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी सब निगेटिव। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, sec 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, cosec 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा। तो इस तरह से यह 360 माइनस थीटा के लिए आया। उसी तरह से आप फॉर 360 प्लस थीटा, अब तो आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब तो साइन के भी बारे में नहीं सोचना है, अब तो सारा पॉजिटिव ही होगा, तो बस इसका तो ट्रांसफॉर्मेशन और इजी है। साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, sec 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, एंड cosec 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक आप 48 ट्रांसफॉर्मेशन बिना किसी मगिंग अप के लिख सकते हैं,
डायरेक्ट। अब चलिए हम लोग माइनस थीटा को देख लें। तो माइनस थीटा, जैसे सपोज कीजिए जो यह रिवॉल्विंग लाइन ओपी अगर रेफरेंस लाइन ओ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न किया तो थीटा एंगल बनाया। ये हो गया इसका y और ये हो गया x। यही अगर क्लॉकवाइज टर्न करता थीटा एंगल से, क्लॉकवाइज टर्न करता तो ये एंगल कितना कहलाता? माइनस थीटा कहलाता। यानी इस एंगल को आप क्या कहेंगे? माइनस थीटा कहेंगे। अगर हम इधर से इसको मेजर करें तो ये 360 माइनस थीटा कहलाएगा, 360 माइनस थीटा। ठीक है ना? तो मतलब 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा इक्विवेलेंट है। यानी कि 360 माइनस थीटा के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वही माइनस थीटा के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। दूसरे तरीका से इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ डायरेक्ट है, दिख रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए OP और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं कुछ, सपोज कीजिए A, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं Q। तो यहाँ पर ट्रायंगल OAP, राइट एंगल ट्रायंगल OAP और राइट एंगल ट्रायंगल OAQ कंग्रुएंट होगा। सिर्फ सिमिलर ही नहीं, कंग्रुएंट होगा। देखिए कंग्रुएंट मतलब कंग्रुएंसी थ्योरम से आप देख सकते हैं, एक्सियम से। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? ये y हो जाएगा। ये तो रेडियस r है ही। तो अगर साइन थीटा आप लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू x बाई आर, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y बाई एक्स। वहीं पर अगर साइन ऑफ माइनस थीटा लिखते हैं तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो ये माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बाई आर, यानी कि हो जाएगा माइनस साइन थीटा। लग रहा है ये माइनस साइन इसको पेनेट्रेट करता हुआ बाहर आ गया। मतलब क्या, जो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आया। उसी तरह से कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर आप लिखें तो ये एक्स वाई आर ही आएगा ना, जो कॉस थीटा आएगा। तो ऐसा लग रहा है जो यह कॉस कॉस जो है वो माइनस साइन को वह एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना? उसी तरह से tan ऑफ, ये चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन तो ऐसे भी निगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, tan निगेटिव होगा। tan ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे तो माइनस वाई बाई एक्स लिखेंगे, जो माइनस tan थीटा के इक्वल होगा। चूंकि इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ यूजुअल था, डायरेक्ट दिख रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया। उसमें बाकी सब में हमें ये मतलब कंग्रुएंट और साइड्स को इधर से उधर दिखाना पड़ता, थोड़ा सा मतलब वो भी डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी भी नहीं था, लेकिन थोड़ा इससे आगे टिपिकल था। ये सीधा दिख रहा था इसीलिए मैं कर दिया। दूसरी बात, जो हमें प्रूफ की जरूरत नहीं, वो मैथमेटिक्स के लिए मैं छोड़ दिया। जो मैथमेटिक्स करेंगे वो कर लेंगे, अपना प्रूफ खुद से ही कर लेंगे, हो जाएगा। थोड़ा सा अटेंटिवली देखेंगे तो। अब प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एसएल ओनली। सो tan ऑफ माइनस थीटा, उसी तरह से बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुआ, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हुआ। यही कारण है जो साइन थीटा को ऑड फंक्शन बोलते हैं और कॉस थीटा को इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो मैं एक एग्जांपल दे दूंगा ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का। ठीक है, सो कॉस ऑफ माइनस थीटा, उसी तरह से tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। उसी तरह से कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है माइनस थीटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कॉस और सेक को छोड़ करके बाद बाकी सभी का ट्रांसफॉर्मेशन निगेटिव में आ जाएगा। हम यहाँ पर एक टर्म बोल दिए ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, तो क्योंकि ऑड और इवन अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो जैसे अल्टरनेटिंग करंट वगैरह, वेव मोशन वगैरह कर रहे होंगे तो वहाँ पर इंटीग्रेशन आसान होगा, लिमिट जो है वो इधर उधर करना आसान होगा। ठीक है, माइनस ए से ए रहेगा तो 0 टू ए कर देंगे ट्वाइस करके। मतलब ये सब मैथमेटिकल जो है फैक्ट्स है। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए और
उस जगह पर जहां पर थ्योरी पढ़ाया जाएगा वहां पर ये बता दिया जाएगा, याद दिलाया जाएगा कि देखिए इसका ऐसे ग्राफ आया था, ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक कुछ कैलकुलस में किया जाएगा और कुछ थ्योरी माने फिजिक्स पढ़ाते समय बताया जाएगा, उस समय फ्लो में सामने आ जाएगा, तो उस समय जल्दी जल्दी बता दिया जाएगा। तो क्योंकि जब ये फंडामेंटल आपका स्ट्रांग रहेगा वहां पर आपको वो सुनते हुए मजा आएगा, अच्छा लगेगा। अदरवाइज वहां पर क्या होगा, बाउंस करेगा जब, ठीक है, तो आपको लगेगा ऑकवर्ड, लगेगा क्या चल रहा है यार, है ना। तो बात वहीं पर, प्रॉब्लम वहीं पर क्रिएट होता है, बात जो है बिगड़ता वहीं पर है। जो अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझे हुए, नहीं जानते हैं, और थ्योरी में जब बोला जाता है इसको तो ये बाउंस करता है, ठीक है। तो या तो बच्चे बोल देते हैं जो मतलब सर हाई फाई पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा फंडामेंटल है, बेसिक है। बेसिक को आप जितना बेहतर समझेंगे उतना आप समझेंगे। अरे 11 12 पर क्या हाई फाई पढ़ाया जा सकता है, 11 12 पर कोई हाई फाई का स्कोप नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इवन और ऑड फंक्शन, जैसे इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन है, सच दैट, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का मैथमेटिकल लैंग्वेज मैंने पकड़ा, फिर भी मैं टेक्निकली ही इसको डिफाइन करके निकल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डोमेन रेंज की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर। तो इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, माने इतना बता रहा हूँ जैसे फिजिक्स में सेंस क्रिएट हो जाए बस, ठीक है। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ minus x is equal to minus f of x, then the function is called odd function। बहुत सारा फंक्शन इसका एग्जांपल है, जैसा कि अभी आप देखे जो y इक्वल टू साइन एक्स डिफाइंड है, यहाँ f के जगह पर क्या है, ये है साइन, ये है f, तो f ऑफ x साइन x हुआ। तो f ऑफ माइनस एक्स मतलब यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। हेंस साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। अलजेब्रा में भी बहुत सारा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, जो मैथमेटिक्स करेंगे उनको तो बहुत सारा प्रॉपर्टी इसका पढ़ना पड़ेगा। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का प्रॉपर्टीज पर प्रॉब्लम पूछ देता है आईआईटी। तो माइनस साइन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, सो साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूजुअल नहीं होगा, बट थ्योरी पढ़ाते हुए मतलब आप इन सब चीजों को जितना ही बढ़िया जानते रहेंगे, जितना बढ़िया से नॉलेज रहेगा, उतना स्पीड में आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना ही हाई स्पीड से आंसर आपको दिखते रहेगा। और अभी टाइम मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। वैसे लोग टाइम मैनेजमेंट पर बड़े बड़े सेमिनार लेते हैं, लेकिन आई डोंट नो जो मतलब बिना इस कॉन्सेप्ट के कैसे टाइम मैनेज करना सिखाते हैं, आई डोंट नो। तो सो साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। उसी तरह से इफ y equal to f of x is a function such that f of minus x is equal to f of x, then f of x is called even function। तो इस केस में f of x क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल f of x is equal to cos x, तो f of minus x is equal to cos of minus x इज इक्वल टू, अभी अभी आपने देखा cos x फोर्थ क्वाड्रेंट का ये x एंगल होगा, ठीक है। तो ये हो गया किसके इक्वल, f ऑफ x के इक्वल हो गया। जैसे मान लीजिए और f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए,
तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन हो गया। हेंस cos x is an even function। ठीक है, इसीलिए cos x एक इवन फंक्शन हो गया। सो कैलकुलस पढ़ाते समय इस बात का मैं इस टर्म का यूज करूंगा जरूर, जहां पर एरिया बाउंडेड बाई कर्व मैं बताऊंगा। कैलकुलस में जब मैं एरिया बाउंडेड बाई कर्व बताऊंगा तो वहां पर ये ऑड और इवन फंक्शन का हम नाम लेते हुए इंटीग्रेशन का कुछ स्पेसिफिक टेक्निक मतलब बताऊंगा कि इंटीग्रेट करते हुए करके मैं दिखाऊंगा और कहूंगा जी इसको आप टेक्निकली ऐसे यूज कर सकते हैं ऑड इवन के कॉन्सेप्ट। अगर आप पहचान गए जो ये ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और यूजुअली फिजिक्स में कौन सा ऑड इवन फंक्शन आएगा? अरे cos x sin x को छोड़ करके और कोई बहुत ज्यादा नहीं आता, ठीक है ना। तो ज्यादातर टाइम यही आएगा, sin x cos x ही आएगा। बस इसी 3 4 5 फंक्शन में तो उलझ जाते हैं लोग। अगर कोई डिफिकल्ट फंक्शन पूछ दिया तब तो खैर कहानी ही लग जाएगी। तो इसीलिए मतलब बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है, अब इसमें बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। ठीक है, सो ये था ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन एक्स कॉस एक्स को पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं, टेन एक्स को पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सो क्यों पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं? एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये अपने वैल्यू को रिपीट करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, उसका पीरियड होता है साइन थीटा कॉस थीटा का, फंडामेंटल पीरियड होता है। तो ठीक है, पीरियड फंडामेंटल पीरियड के टर्म में हम अभी जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हम यूज फिजिक्स में नहीं करवाएंगे। हाँ, बोल जरूर देंगे, कह जरूर देंगे कि आप मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट हैं तो ऐसे आप जरूर सोच सकते हैं फंडामेंटल पीरियड के टर्म में, पीरियड के टर्म में, फंडामेंटल पीरियड के टर्म में आप सोच सकते हैं। मैं डिफिनीशन भी वहां पर बोल देता हूँ, जो फंडामेंट माने पीरियोडिक फंक्शन का ये डिफिनीशन है और इसको फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल डिफाइन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा मतलब हेवी हो जाएगा यहाँ पर। अगर जरूरत पड़ा तो जब आप इंटरेस्टेड होंगे तो इन मीन वाइल मैं बता दूंगा, अगर आपका मैथमेटिक्स में तब तक नहीं हुआ होगा तो। जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जान रहे हैं तो दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये था 54 ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने देखा 54 ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंगल, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्म। ठीक है, एंड जनरल वैल्यू। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में एक क्लास और लगेगा आगे, फिलहाल मैं बता दूं इसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे सपोज कीजिए आपको साइन ऑफ 150 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप तो लर्न किए हैं सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 54 डिग्री, 37 डिग्री। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के बारे में आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू देखे हैं। लेकिन ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, साइन 150 डिग्री आ गया। अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना होगा, इसको ट्रांसफॉर्म करके। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगा बट ट्रांसफॉर्म करके आपको इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाना होगा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं। या तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि जब ऐसा आए तो 90 या 180, 270 और 360 के टर्म में यह लिखा जाएगा। बात समझ रहे हैं? जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत सारा एन थीटा के टर्म में, मतलब एन 2n पाई प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा। लेकिन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको करना पड़ेगा साइन ऑफ 2n पाई प्लस माइनस थीटा, साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। इस तरह से ये करना पड़ेगा, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, जो मैं जनरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, लेकिन हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन
जब आप 2n पाई प्लस माइनस थीटा कर रहे होंगे, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा का कर रहे होंगे, तो वहां पर ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये स्ट्रांगली एक फॉर्म अंडरस्टैंडिंग, एक जो है फॉर्म अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करेगा। ये इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फिजिक्स में चूंकि हमारा 360 तक से ही काम चल जाता है, इसीलिए मैं आगे इसको नहीं किया, और जरूरत भी नहीं है। फिर मैथमेटिक्स में आप क्या करेंगे। और दूसरी बात जो मैं फिजिक्स के लिए कर रहा हूँ, तो साइन ऑफ 150 इक्वल टू साइन ऑफ 90 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस 60 हो जाएगा। और कॉस 60 का वैल्यू आप जानते हैं 1/2। दूसरा तरीका ये था कि आप इसको लिख दें साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको। तो ये ट्रांसफॉर्म होके साइन 30 डिग्री में चला जाएगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है जो यह 1/2 होता है। ठीक है, दूसरा दूसरा जैसे दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल करा करके आज ये लेक्चर को समाप्त करूंगा। तो इसका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जैसे आपको ये कहा जाए जो cos 210 डिग्री 210 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये तो निगेटिव जरूर होगा। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो आप दो तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यह कितना हो जाएगा, माइनस cos 30 डिग्री। देखिए माइनस √3/2 आ गया ना। उसी तरह से अगर आ जाए, इसको और कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, तो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे जो cos ऑफ 270 माइनस 60, cos ऑफ 270 माइनस 60। तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना। cos ट्रांस 270 में आप आ गए, तो यहाँ cos ट्रांसफॉर्म हो जाएगा साइन में, ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री, मतलब -√3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इतना से समझ गए होंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कैसे हम अप्लाई करते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए बिटवीन 0 to 360 आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम इसका ये मतलब नहीं जो कह रहे हैं जो सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच, मतलब 0 से 360 के बीच का ही वैल्यू का फाइंड कर सकते हैं, आप एंगल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नहीं, उससे ज्यादा एंगल का भी फाइंड कर सकते हैं, उससे कम का भी फाइंड कर सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव सबका फाइंड कर सकते हैं। अरे 2n पाई प्लस माइनस थीटा में आएगा, 2n प्लस 1 पाई/2 प्लस माइनस थीटा में आएगा। 2n पाई जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो इसमें चलता है जो मैथमेटिक्स वाले करेंगे, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, 2n प्लस 1 पाई/2 प्लस माइनस थीटा, ये होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये मैथमेटिक्स वाले करेंगे, इनको जरूरत होगा मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल हमारा नीड फिजिक्स में यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसका मैं डिस्कशन नहीं किया। अगर कहीं कभी आया SHM वगैरह जाते जाते, बहुत रेयर चांस है, ठीक है, आने नहीं दूंगा। अगर आया तो वहां पर बता दिया जाएगा घुमा करके रिवॉल्विंग लाइन, या फिर आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं। इतना एक्सपोजर तो आपको खुद भी कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।